भगवान के अमृत सूत्र 12वें अध्याय में गीता के, जहाँ उन्होंने कहा कि वह मेरा प्यारा है, मेरे प्रेम का पात्र बनेगा, मेरे धाम की सीढ़ियों पर चढ़ेगा। भगवान ने अनेक गुणों का वर्णन किया, तो उसी में कुछ और भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। भगवान ये कह रहे हैं कि जो पुरुष शत्रु और मित्र में समभाव रखे, जिसका मन विचलित नहीं हो, मान अपमान में भी स्वयं को संभाल ले, गर्मी सर्दी और ऐसे ही जीवन की गर्मी सर्दी सुख और दुख में भी जो अपना संतुलन बनाए रखे, अपने आप को सम रखे, संग विवर्जित, और इस संसार के बीच रहकर भी संसार से ऊपर उठकर जिए, जिसे किसी प्रकार की आसक्ति संसार की न रह पाए, सब जगह से अपने संबंधों को निभाते निभाते जो सारे रिश्तों को एक जगह जोड़ दे परमात्मा में, वह परमात्मा का प्रेम पात्र बन जाता है। निश्चित ही सभी के लिए बहुत प्यारा संदेश है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि पहला ही संदेश दिया है, शत्रुता रहित जीवन जो जिएगा वो मेरे धाम की सीढ़ियां चढ़ेगा। क्योंकि इसका मतलब यही है, सम शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र में सम रहे, मतलब शत्रुता रहित जीवन जिए। हम अपनी तरफ से शत्रुता छोड़ भी दें, लेकिन दूसरा तो नहीं छोड़ेगा। कहो रहीम कैसे निभे केर बेर का संग। एक कांटे वाला है, उसका स्वभाव है हिलेगा डुलेगा तो भी दूसरे कोमल शरीर वाले को, कोमल स्वभाव वाले को चोट पहुंचाएगा ही नहीं, बिना चोट पहुंचाए रहेगा नहीं वो। इसलिए कहा जाता है कि संगति भी चुन करके करनी चाहिए। उन्हीं का संग करें जिनके संग से परमात्मा का रंग लगता है, और जिनका संग करने से परमात्मा का रंग भी उतर जाए, उनसे तो बच के रहना चाहिए। लेकिन कहा है कि मित्रों और शत्रुओं के लिए समान, संसार की निंदा स्तुति में सम, ये सारे गुण बताए भगवान ने। अपने हृदय से तो आप शत्रुता भाव न रखें। महाराजा सुदक्षिण काम्बोज एक बहुत बड़े राजा हुए हैं, और जिन्होंने महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी एक राजा के साथ लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, लेकिन युद्ध में एक समय ऐसा आया कि शत्रु राजा जमीन पर गिर गया, और जैसे गिर गया, इधर ये भाले का वार उसके ऊपर कर रहे थे, और उसने नीचे गिरे गिरे उनके ऊपर थूक दिया। अब जैसे ही थूका तो इनको गुस्सा बहुत आया, भयंकर गुस्सा आया। भाला तो हाथ में था ही, तो भाला आगे ले जाते वहीं रोक लिया। उसके ऊपर पांव रखकर खड़े हुए थे। अब नीचे गिरा हुआ राजा गाली भी बकने लगा। इन्होंने कहा उठो और अपने घर जाओ, कल लड़ेंगे। वो बोला आज तो तुम्हारे हाथ में आ गया था मैं, कल तो आऊंगा नहीं। और हुआ क्या? बोले अभी तक लड़ाई दो देशों की थी, व्यक्तिगत नहीं थी। तुम्हारी इस हरकत से अब लड़ाई दो व्यक्तियों की होती जा रही, और मैं ये लड़ाई नहीं, मैं धर्म युद्ध लड़ रहा था। अन्याय के खिलाफ ये न्याय का उद्घोष था।
लेकिन तुम्हारी लड़ाई इस तरह बदल गई है कि तुम्हारा ये व्यवहार, क्योंकि मैं तो एक राजा से लड़ रहा था, अब पता लगा तुम राजा नहीं हो, तुम तो कुछ और हो, लेकिन फिर भी अपने देश के राजा हो तो आज जाओ, कल लड़ेंगे। अपने यहां ये कहा गया है कि युद्ध भी दो देशों की शत्रुता हो सकती है, लेकिन दो देशों के सैनिकों की आपस में शत्रुता ना हो, क्योंकि युद्ध लड़ने वाला अपने देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला, उसे कहा विदुर जी ने, दो ही लोग हैं सूर्यमंडल का भेदन करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। बोले एक वो जो संसार से विरक्त होकर साधना करते करते अपनी देह गलाकर भगवान में अपने प्राण को और अपनी आत्मा को समर्पित कर दे। दूसरा वह जो अपने देश के लिए और समाज के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, पर उसका युद्ध धर्म युद्ध होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि जहां शत्रुता भी, अगर लड़ाई भी हो रही है तो शत्रुता नहीं है, फर्ज है लड़ना, लड़ेंगे, अन्याय से लड़ना क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसलिए कृष्ण भगवान ने युद्ध से लौटते लौटते हर बार अर्जुन से कहा कि अर्जुन, रथ को मैंने रोक दिया है, घोड़े छोड़ दो और जाओ, जल से स्वयं को पवित्र करो, सांध्य वेला है, अपने आप को परम सत्ता के साथ जोड़कर शांत करो। अर्जुन आश्चर्यचकित होता है कि युद्ध से लौटा हुआ आदमी पूरा खून खोल रहा होता है, गुस्से से उबल रहा होता है, मन अशांत, बुद्धि स्थिर नहीं, और कल्पना में वह लगा हुआ होता है कि कल इन शत्रुओं को भी मैंने नष्ट कर देना है। तो ऐसे में उसको कहा जाए कि तू शांत हो और ध्यान भी कर। तो कृष्ण भगवान से उसने पूछ लिया कि प्रभु ये समझ नहीं आ रहा आपका, ऐसी अवस्था में ध्यान कैसे होगा? तो कृष्ण भगवान ने कहा, क्षत्रिय हो, ये तो रोज का कर्तव्य है तुम्हारा, रोज ही लड़ना पड़ेगा, अन्याय के विरुद्ध तुम्हारा धनुष उठेगा और बाण चलेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि हर दिन ये कर्तव्य तो करना ही है, लेकिन एक कर्तव्य और है जिससे शक्ति आती है और जिससे ऊर्जा प्राप्त करके तुम संसार में न्यायपूर्वक जी सकते हो, और वो कर्तव्य है कि अपने आप को परम सत्ता के साथ जोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना, अपने चित्त को शांत करना। अगर ये नहीं करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा मनुष्यत्व जो है वो असुर वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। अपने को पवित्र करना, सशक्त बनाए रखना, अपने को बलवान बनाए रखना, ये तो तभी संभव है ना जब आप अपने भगवान से स्वयं को हर दिन जोड़कर रखोगे। रही बात उलझनों की, भाग्य कुछ उलझने देता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उलझने तो हम ही अपने जीवन में बनाकर रखते हैं। दिनकर ने लिखा था कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता है, आप ही बेचैन हो जाता और आप ही रोता है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है। कवि से चांद बात कर रहा है, सदियां हो गई मुझे देखते हुए इंसान को, मैं सदियों से देखता आ रहा हूं कि ये रोज उलझने खुद बनाता है, रोता है, परेशान होता है, न सोता है न जागता है, बेचैन होकर दिन गुजारता है, उलझने खुद बनाता है और खुद ही परेशान होता है, खुद ही फंस जाता है। मकड़ी तो जाले बनाती है लेकिन खुद नहीं फंसती, ये अजीब है। खुद ही जाले बनाएगा, खुद ही फंस के बैठेगा, फिर रोएगा और फिर ना सोता है न जगता है।
इसलिए भगवान ये कहते हैं कि संतुलन सीखना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक आप संतुलन नहीं सीखोगे तब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। और उतार चढ़ाव तो रोज आएंगे। और आप ध्यान रखिए कि आपके खुद के अंदर आपकी व्यवस्था ऐसी भगवान ने रखी है कि थोड़े थोड़े देर के बाद आपका शरीर आपको संतुलित करता जाता है। गुस्सा आ गया, धीरे धीरे आपको शांत करेगा। निराश हो गए, आपकी निराशा को धीरे धीरे भरेगा। चोट लग गई आपको, तो शरीर जो है उस घाव को भरना शुरू करता है। किसी की कड़वाहट आपने पी ली और कड़वी चीज, कड़वी बात किसी ने कह दी, धीरे धीरे उसकी चोट जो आपके दिल पर लगी है उसे वो ठीक करेगा। रिपेयरिंग अंदर से चलती रहती है। लेकिन ये कहा गया है कि एक बात ध्यान रख लीजिए कि अपने आप को एक ऐसी जगह सेट कर लो, जैसे आप अपने एसी का एयर कंडीशनर जो लगा हुआ होता है तो उसका थर्मोस्टेट आप सेट करते हैं। 20 पर करें, 16 पर करें, 24 पर करें, 25 पर करें, जहां आपको लगे बस इतनी ठंडक चाहिए मुझे अपने कक्ष में। अब एसी का काम है, वो एक सिस्टम है आपके लिए, आपने ही बनाया है, मनुष्य नहीं बनाया है। उसका काम है वो 25 डिग्री पर आपने सेट कर दिया तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। मूर्खताएं होंगी बीच में, कोई आएगा दरवाजा खोल देगा। 25 डिग्री 30 पर पहुंच गई। अब वो उसके बाद हाय हाय नहीं चिल्लाता, और पागलों मैंने तुम्हारे लिए इतना ठंडा किया है तो तुम दरवाजा खोल के बैठे हुए हो। मैं नहीं करता, छोड़ रहा हूं मैं तो, ये नहीं बोलता। इतना करुणामय हो जाता है। वो मशीन है, वो तो मशीन अपने नियम से चल रही तो वो प्रेम में भी है और करुणा में भी है। उसने फिर वैसी ठंडक करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि उसको सेट कर दिया। कृष्ण भगवान कहते दिमाग को सेट कर लो एक जगह। उस जगह पर अगर तुमने अपने थर्मोस्टेट को सेट कर लिया तो उसके बाद गर्म करेगा कोई? तुम्हारा टेम्परेचर जो मेंटेन किया उसको बिगाड़ देगा कोई भी आएगा। इधर से खिड़की खोल दी, उधर से दरवाजा खोल दिया, सारी हवा निकल जाएगी बाहर। तो इंसान हो, पत्थर तो नहीं हो, असर तो पड़ेगा। लेकिन अंदर अगर तुम्हारे ये विधि है कि जहां खुद को सेट किया हुआ है, फिर से अपने टेम्परेचर को वहीं लेकर के आओ, तो इसी का नाम संतुलन है। अद्भुत है कृष्ण। इसलिए कहते हैं वहां अपने आप को व्यवस्थित करो जहां शत्रुता और मित्रता दोनों के दोनों अलग अलग किनारों पर हो, लेकिन आप बीच में खड़े हुए, पुल के बीच, कोई असर नहीं। न शत्रु से कोई फर्क पड़ रहा, न मित्र से फर्क पड़ रहा है। आप अपने प्रेम में हो, अपनी शांति में हो, अपनी स्थिरता में हो। ये आता है, ये भी ठीक है। और शत्रुता करने के लिए कोई आ जाता है, आपको उस समय अपनी सुरक्षा करने के लिए कुछ करना पड़े, करो। लेकिन खुद को बेचैन मत होने देना कि मेरी जिंदगी में ये मुसीबतें क्यों। अच्छा करने वालों के साथ बुरा। अपने आप को संभाले रखना। हाँ, जो फर्ज निभाने निभाओ, मित्र से मित्र का, शत्रु से शत्रु का व्यवहार भी निभा लेना। क्योंकि कृष्ण भगवान तो युद्ध के समय में गीता कह रहे हैं और शत्रु से लड़ने के लिए कह रहे हैं। लड़ो लेकिन शत्रुता अंदर मत रख लेना। अद्भुत बात थी कि जिस समय पानी के अंदर घुस के बैठा था दुर्योधन, पानी के बीच में एक छोटा सा द्वीप था। उस द्वीप के अंदर कुछ पेड़ उगे हुए, वहां से ऑक्सीजन जा रही है और वहां वो गुफा सी बना करके उसके अंदर बैठा हुआ। लहरें उठ रही हैं पानी के अंदर, ये पता ही नहीं लग रहा है यहां भी कोई है। अब कृष्ण भगवान ने भीम से कहा कि ललकारो उसको, आवाज तो जाएगी, यहीं कहीं है। इतनी झाड़ियां बीच में दिखाई दे रही, इधर ये पानी है, चारों तरफ तालाब के झाड़ जंकाड़ हैं, कैसे ढूंढोगे? अहंकारी व्यक्ति है तो हिलाओ उसको के अहंकार को। अब भीम ने बोलना शुरू कर दिया, सारे कुल का नाश करके, और अब छिप के बैठा है, बड़ा योद्धा बनता है। और कायर निकल बाहर। अब
ये देख, ये भीम आया है तुझे ललकारने के लिए, जिसको तूने जहर दिया था खीर में मिला करके। खेलते समय तू मेरे से शत्रुता रखता था, और निकल बाहर। अब बातें होती हैं, आदमी को जो व्यंग बाण होते हैं वो बड़ा कमाल का काम करते हैं, अद्भुत होते हैं वो। कहते हैं ना, जीभ पर लगा हुआ घाव बहुत जल्दी भरता है, पर जीभ से लगा हुआ घाव थोड़ी भरता है, जिंदगी भर रहता है। ये जीभ ही तो है, इसी से कोई दिल में उतरता है और कोई दिल से उतरता है। कोई ऐसा बोल जाता है कि सदा के लिए दिल से उतर जाता है आदमी, और कोई ऐसा बोलता है कि सदा के लिए दिल में उतर जाता है। कहते हैं ना कि प्रेम करने वाले दुनिया में बहुत हैं, पर अपनी भावना व्यक्त करना नहीं जानते। उनके पास शब्द नहीं होते, जीभ वैसी हिलने पाती बेचारों की। और जो व्यक्त करने की कला जानते हैं वो प्रेम करना नहीं जानते। आर्ट है उनके पास, ऐसी बढ़िया शब्दावली प्रयोग करेंगे, नाटक बढ़िया प्रेम का, लेकिन प्रेम नहीं है। और जिनके दिल में प्रेम है वो व्यक्त करना नहीं जानते। तो विषय चल रहा था कि व्यंग बाण बोले गए और वो निकल आया बाहर। लेकिन मैं आपको वहां लेकर जा रहा हूं कि जिस समय युद्ध में, द्वंद्व युद्ध में, गदा युद्ध में दुर्योधन मारा गया, आखिरी सांस ले रहा था, भीम आया दौड़ता हुआ, सबको बोलता हुआ, यही है नराधम, इसके अहंकार ने न जाने कितने लोगों का घर उजाड़ा, सुहाग उजाड़े, बच्चों से उनके पिता को छीन लिया। ये ना होता ये धरती कितनी अच्छी होती। और दौड़ के गया, उसके सांस लेते हुए के सिर पे लात मारी। युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगा, गए मर रहा है, तुम लात क्यों मारते हो, अपमानित मत करो। भीम बोले, बस अब आप मत समझाओ, अपमानित करने लायक यही तो है। युधिष्ठिर कहते हैं, नहीं, राजा भैया था ये भी, एक देश का राजा तो ये था। धृतराष्ट्र पूरे के थे, एक भाग तो इसको मिला हुआ था, युवराज रहा। और बैर तो जिंदगी तक ही चलते हैं, मरने वाले को और मरने के बाद बैर नहीं रखे जाते। इसके व्यवहार के साथ शत्रुता है हमारी। लेकिन एक व्यक्ति था, ये भी विदाई सम्मान से देनी चाहिए। भीम कहता, आपके दिल का आप ही जानते, मैं नहीं समझ सकता आपको। वो बेचारा सांसारिक व्यक्ति है, वो नहीं समझता। लेकिन बात विचित्र है, बहुत बारीकी में जाकर के आप देखिए। दो देशों के सैनिक मरे, जिसने मारा वही उस शव को सम्मान देकर विदाई करते हैं। और भारत ने किया ये, अपने दुश्मन देश के सैनिकों को उन्होंने नहीं उठाई उनकी लाशें, लेकिन हमारे देश वालों ने उनको बहुत आदर देकर उनका संस्कार किया। कि ये हमसे लड़ रहा था, ये बात अलग है, पर इसकी हमारे से शत्रुता नहीं थी, अपने देश के लिए लड़ रहा था। और एक सैनिक का सम्मान ऐसे ही होना चाहिए। पुरु ने यही तो बोला था। पुरु ने सिकंदर से कहा कि क्या व्यवहार करोगे, वही करो ना जो राजा राजा से करता है। ठीक है, तुम इस समय जीत गए हो, मैं हार गया हूं, लेकिन राजापन थोड़ी खत्म हो गया। तो हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि सम रहो, संतुलन बनाए रखना अपना।